बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद में आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप तमाम मोमिनीन इस टाइम ज़ियारत देख रहे हैं ज़मीन करबला, और मैं मौला अब्बास सल्लल्लाहु के रोज़े मुबारक के पास खड़ा हूँ और आप तमाम मोमिनीन को इस टाइम दोनों मकाम कफ़े अब्बास की भी साथ में ज़ियारत दिखाऊँगा। एतराफ़ देखिएगा सारा मौला अब्बास सल्लल्लाहु के रोज़े मुबारक का, और इस दुनिया में बसने वाले जितने भी मोमिनीन जहाँ कहीं भी बसते हैं आप सब के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। और इंशाअल्लाह ये साल आप तमाम मोमिनीन जो हैं इस ज़मीन करबला पर होंगे। मुहर्रम अरबईन की जो भी ख्वाहिश रखते हैं मेरा मौला उन सब को इस साल ज़मीन करबला का ज़वार बनाए। मेरे साथ ज़ियारत कीजिएगा, एतराफ़ मौला अब्बास सल्लल्लाहु के मनाजिर भी देखिएगा और अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ करते रहिएगा। ये दरवाज़ा है बाब अलकमी, जिस दरवाज़े के पास से मैंने अभी ज़ियारत स्टार्ट की है। बाब अलकमी इस दरवाज़े का नाम है। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या साकी ताश करबला। मेरे राइट साइड पर भी ये मकाम जाएगा कफ़े अब्बास की जानिब, और बिल्कुल सामने सैने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है, और लेफ़्ट साइड पर भी मकाम है कफ़े अब्बास का। मैं आपको पहले राइट साइड लेके जाऊंगा, फिर लेफ़्ट साइड पर, और आप तमाम मोमिनीन ये सारे मंज़र देखते हुए अपने लिए अपने प्यारों के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं आज, और मौला आपकी हर एक मांगी दुआ, आप सबका सलाम और आप सबकी हर एक नेक दिली हाजत ख्वाहिश मेरा मौला अब्बास शहज़ादी सकीना का सदका पूरी फरमाए। मौला अब्बास सल्लल्लाहु के रोज़े के 9 दरवाज़े हैं। 9 में से ये दरवाज़ा बाब अलकमी कहलाता है। बाकी भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा और आप सबके लिए दुआएं भी करता हुआ इस ज़मीन करबला पर नियाबत में कदम उठाते हुए जो है मुख्तलिफ़ ज़ियारात पर जाते हैं ये रस्ते। और आप में से बहुत सारे मोमिनीन इन शाहराहों पर चल चुके हैं। जो सामने शाहरा अभी जिस तरह मैं चलने जा रहा हूँ, बिल्कुल अगर मैं यहाँ से सीधा चलूँगा तो वो शहर बगदाद कहलाती है। और बिल्कुल सामने ये जो बन रहा है ये है सैन बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। तो ये सारा एतराफ़ है मौला अब्बास सल्लल्लाहु का। जब आप इस कोने पे आ जाएंगे तो बिल्कुल ये छोटी सी गली है, इसमें दाखिल होना है। तो ये राइट साइड कफ़े अब्बास की जानिब जाता है रास्ता, और इस गली में जो है 2 दरवाज़े हैं, एक बाब इमाम जवाद के नाम से, एक बाब इमाम अली हादी। मौला इमाम तकी और मौला इमाम नकी के नाम से ये दरवाज़े दोनों इस गली में हैं। ये सारा सैन मुबारक है बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। इस तरफ ये सीधी रास्ता जो है ये रोड शारा बगदाद कहलाती है। दूसरी तरफ से भी अगर आप सीधा इसी तरफ से निकलेंगे तो वो भी शारा बगदाद कहलाती है। तो आपने ये 2 दरवाज़े याद रखने हैं, बाब इमाम जवाद, बाब इमाम अली अल हादी, और ये सैन बीबी उम्मुल बनीन, और बिल्कुल इस गली में मकाम कफ़े अब्बास है। तो ये आपने याद रखना है। जैसे ही आप इस गली में दाखिल हो जाएंगे चंद एक दुकानें हैं यहाँ पर इस गली में, और बिल्कुल साथ ही करके फिर ये मकाम आ जाता है मकाम कफ़े अब्बास का। आप सब ने ज़ियारत करनी है और अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर सबके लिए दुआ करनी है इंशाअल्लाह। ये बाब कफ़ है। बाब कफ़ ये वो मकाम है जिस मकाम पर मौला अब्बास का राइट हैंड बाजू जो है शहीद किया गया। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, जो भी मोमिनीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो ये है मकाम कफ़े अब्बास। अब मैं यहाँ से आपको लेके जाऊँगा लेफ़्ट साइड पर, जहाँ पर मौला का लेफ़्ट बाजू शहीद किया गया। फिर इसी तरह से उस गली से बाहर निकलेंगे, फिर इसी तरफ इसी दरवाज़े की जानिब बाब अलकमी की जानिब चलना है। बाब अलकमी से अगला दरवाज़ा ही बाब कफ़ है। उस दरवाज़े का नाम ही बाब कफ़ के नाम से है, और बाब कफ़ के बिल्कुल सामने गली में आपको बाहरी मकाम दिखाई देगा कफ़े अब्बास का। तो ये सारा एतराफ़ है बाबुल हवाइज मौला अब्बास सल्लल्लाहु का। और इस ज़मीन करबला पर आज भी सुबह के टाइम भी आप देखते होंगे कि अब ये नमाज के लिए तैयारियां कर रहे हैं मोमिनीन, कुछ ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, कुछ होकर आ रहे हैं। इसी तरह से मिक्स होता है ये सारा मंज़र। जब भी आप करबला में होते हैं तो आपको ये मंज़र देखने को मिलता है कि ये पब्लिक जो है इसी तरह से रवां दवां रहती है, मुख्तलिफ़ ज़ियारात पर जाते हैं। कुछ रोज़ा मौला इमाम हुसैन की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ मौला अब्बास की तरफ जा रहे होते हैं, कोई एतराफ़ की ज़ियारात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से आपको ये
مومنین جو ہیں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے باب کف۔ یہ باب کف وہ دروازہ ہے جس میں سے آپ میں سے ہزاروں مومنین جو ہیں اس دروازے سے انٹر ہو کے سرداب کی مجلس کے لیے جایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی آپ تمام مومنین جائیں گے اور مجلس عزا آپ بالکل کریں گے سرداب مولا عباس کی۔ بالکل یہ سامنے دروازہ ہے، اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں آپ تمام مومنین اور ان سائڈ جاتے ہیں سرداب میں، اور اس کے بالکل سامنے یہ کف عباس ہے، اور یہ ساری کی ساری اطراف دیوار ہے باہر کی مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی۔ بالکل سامنے یہ کف عباس کا مقام ہے، اور یہ سامنے شارع عباس ہے، یہ کہلاتی ہے شارع عباس باب قبلہ والی، اور یہ ہے مقام کف عباس۔ تمام مومنین زیارت کیجئے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، مولا جو بھی مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات ہیں وہ مشکلات دور فرمائے، جو اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کریں، جو قرض دار ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے، جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کریں، جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائیں، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیں۔ میرے مولا جو مومنین بیمار ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصالِ ثواب کر دیجئے، میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا، تمام شہداء کو اور جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سب کو شامل کرتے ہوئے دعا کیجیے گا کہ میرے مولا ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند عطا فرمائے۔ میرے مولا جتنے بھی مومنین آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کریں، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولی الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔